धर्मशाला के मैदान पर एक बार फिर टूटा बेसबॉल का गुरूर। कुलदीप का चमत्कार, अश्विन जडेजा ने मचाया तहलका। पहले दिन ही रोहित की धोनी जैसी कप्तानी से 5वां टेस्ट जीता भारत, तो आखिर कैसे भूखे शेर की तरह पंजा खोलकर इंग्लिश बल्लेबाजों का कुलदीप ने किया शिकार। कैसे उनकी कातिलाना गेंदबाजी के बाद रोहित और यशस्वी ने अपने बल्ले से इंग्लिश गेंदबाजों को दिन में दिखा दिए तारे। कितने रन बना गई है टीम इंडिया, अब इंग्लैंड के पास है कितने रनों की बढ़त और कितने रनों पर खेल रहा है कौन सा खिलाड़ी, किस गेंदबाज ने कितने विकेट लेकर कराई थी टीम इंडिया की वापसी। इस रोमांचक 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, कुलदीप और अश्विन में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। 203 से अंग्रेजों के बेसबॉल को धोने के बाद जब दोनों टीमें दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पहुंची, तब इंग्लैंड को लगने लगा कि यहाँ पर वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनके हक में रहने वाली थी। ऐसा अंदाजा सभी को था। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी इस टेस्ट मैच में जीतकर इतिहास रचने के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की, और फिर उन्होंने बिना कोई समय गवाए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी एक साथ कई बड़े बदलावों के साथ उतरी, जहां रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को डब्ल्यू कैप सौंपी गई। वहीं आकाशदीप को बाहर कर जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में एंट्री हो चुकी थी, और अब भारतीय गेंदबाज इंग्लिश गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने को तैयार थे। इंग्लैंड की तरफ से अपनी टीम के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से जैक क्रॉली के साथ मेंढकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, और टीम इंडिया जल्द से जल्द विकेट हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर बेसबॉल की ऐसी आंधी आई जिसने भारत के अरमानों को सूखे पत्तों की तरह ढहा दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के तेज गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टेस्ट को T20 में बदल दिया, और अब यहाँ तक कि रोहित ने अश्विन पर भरोसा जताया। तब दोस्तों अश्विन के आते ही दूसरी ही गेंद पर डकैत ने उन्हें बाउंड्री के दर्शन कराए, और न केवल इंग्लैंड को 50 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि क्रॉली के साथ मिलकर अर्धशतक की साझेदारी को अंजाम दिया। 15 ओवर में इंग्लैंड ने 51 रन बनाए, और इन दोनों के बीच मजबूत ओपनिंग साझेदारी हुई जिसने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया। उनके द्वारा बनाया गया एक रन टीम इंडिया को बैकफुट में ले जा रहा था। ऐसे में हार मानकर रोहित ने अपने चहेते और सबसे भरोसेमंद कुलदीप यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया। 18वें ओवर में उन्हें गेंदबाजी सौंपी, और आते ही इस गेंदबाज ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पारी का 18वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, ऐसा लगा कि वह भी केवल उन्हीं की खतरनाक बल्लेबाजी के शिकार हो जाएंगे। पहले क्रोली ने उन्हें एक चौका लगाया, फिर डकैत ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर उनकी हालत बिगाड़ दी। लेकिन फिर कुलदीप ने दिया ईंट का जवाब पत्थर से। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेन डकैत का शिकार किया, जिनका लाजवाब कैच सुपरमैन की तरह शुभमन गिल ने लपका, और 67 रनों के स्कोर पर कुलदीप ने इंग्लैंड को पहले झटका दे दिया। बेन डकैत 27 रन बनाकर वापस लौटे, और उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने वाली पाप उधर चुके थे। उन्होंने जैक क्रॉली के साथ दमदार बल्लेबाजी की। क्रॉली ने इसी बीच अपना एक और बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों ने अपनी टीम को 25 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया, जो टेस्ट के लिहाज से बेहद बेहतरीन माना जा रहा है। लेकिन कुलदीप ने उसके बाद जो किया वो इंग्लिश खेमा कभी नहीं भूल पाएगा। स्कोर बोर्ड पर 25 रन बने थे, तभी कुलदीप ने वॉली पॉप का शिकार किया। जहां खिलाड़ी केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौटा, तो फिर जब क्रेली से क्रॉली अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे तो 11 चौके एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 89 रन उन्होंने बना लिए। सेंचुरी का सपना उन्होंने सजो लिया। तब उनके लिए यमराज बने कुलदीप ने जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरी सफलता भी दिलाई। क्रॉली भी 79 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, और कुलदीप की बदौलत टीम इंडिया ने पूरे तरीके से इंग्लैंड पर पकड़ बना ली थी। मैदान पर इंग्लैंड के 2 धपसे दाकर खिलाड़ी जो रूट के साथ जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी मौजूद थी। दोनों ने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाया, और इंग्लैंड टीम ने 170 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों ने मैदान पर डटकर धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, और एक के बाद एक कई चौचक्के छक्कों की बरसात कर दी। ऐसा लगा कि इंग्लैंड मुकाबले में वापसी करना शुरू कर चुकी है। लेकिन तभी कुलदीप के माया जाल में जॉनी बेयरस्टो भी घुटने टेक गए, और 29 रन बनाकर अपना 100वें टेस्ट मैच में उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इंग्लैंड ने 175 रनों पर अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया, और चारों बल्लेबाजों का शिकार कुलदीप यादव ने किया था। अकेले ये गेंदबाज इंग्लिश टीम पर भारी पड़ा था। वहीं बैटिंग गंगा में हाथ धोते हुए रवींद्र जडेजा ने 45वें ओवर में जो रूट का शिकार कर आधी इंग्लिश पारी को समेट दिया। अब कप्तानी स्टोक्स के साथ बेन फॉक्स के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी आ पड़ी। लेकिन दोस्तों आज दिन था कुलदीप यादव का। जैसे ही दोबारा गेंदबाजी में वो आए, इस बार इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद स्टोक्स को उन्होंने अपने टैलेंट से मात दी। उन्हें अपना खाता तक खोलने नहीं दिया, और इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों में से 5 का अकेले ही शिकार कर उन्होंने न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा कर बड़े से बड़े रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो फिर बारी आई रविचंद्रन अश्विन की। उन्होंने भी अपने 100वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया, और इंग्लैंड के अंतिम 4 बल्लेबाजों को रविचंद्रन अश्विन ने अपने फिरकी के सामने ढेर किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 175 रनों पर 6 विकेट गिरे, तो उसके बाद देखते ही देखते अश्विन ने केवल 218 रनों तक सभी इंग्लिश टीम को ऑल आउट कर दिया। उन्होंने आखिरी 4 बल्लेबाजों के रूप में टॉम हार्टले, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन के साथ बेन फॉक्स का भी शिकार किया। फॉक्स जहां 24 रन बना पाए, तो वहीं हार्टले 6 और एंडरसन बुट को अश्विन ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जिसमें पूरी की पूरी इंग्लैंड केवल 218 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव ने कुल 5 विकेट चटकाए, और अश्विन ने 4 सफलताएं हासिल की। जडेजा को भी 1 विकेट मिला, और अब इस छोटे से स्कोर का पीछा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इंग्लिश टीम जल्द से जल्द विकेट हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बल्ले से ऐसा तूफान आया जिसने इंग्लैंड की उम्मीदों को पल भर में हवा कर दिया। बेहतरीन चौका लगाकर रोहित ने अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन यह तो केवल टेलर मात्र था।
चौथे ओवर में मार्कवुड के खिलाफ पहले एक छक्का और फिर एक बेहतरीन चौका लगाकर रोहित ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले 7 ओवर में पूरी तरह से रोहित शर्मा का बोलबाला रहा, लेकिन फिर रोहित शर्मा को देखकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपना रंग बदला और 9वें ओवर में शोएब बशीर को निशाना बनाते हुए यशस्वी ने 1-2 नहीं बल्कि लगातार एक ओवर में 3 छक्के जड़कर इंग्लिश टीम के पसीने छुड़ा दिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 10वें ओवर में अपनी टीम को 47 रन तक पहुंचाया। फिर टॉम आर्टले के खिलाफ 12वें ओवर में चौका लगाकर रोहित ने अपनी टीम को न केवल अर्धशतक के पार पहुंचाया बल्कि यशस्वी के साथ मिलकर एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप भी बना डाली और 15वें ओवर में टीम इंडिया ने 72 रन बना लिए। दोनों खिलाड़ी बहुत तेजी से अपना अर्धशतक के बराबर बढ़ रहे थे और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने न केवल 120 से अधिक रन बनाकर इंग्लिश टीम को नाक में दम कर दिया बल्कि इंग्लैंड के इस टेस्ट मैच को जीतने के सपने को भी चकनाचूर करके रख दिया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच कहीं 3 दिन में ही खत्म न हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, कुलदीप, अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।